और नरसिंहपुर में नेशनल हाईवे 44 पर बना एक चौराहा लोगों के लिए मौत का सबब बन रहा है। चौराहे का डिजाइन के चलते आए दिन यहां हादसे होते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां नेशनल हाईवे 44 और 45 एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और यहां रफ्तार को नियंत्रित करना आसान नहीं होता और हादसे हो जाते हैं। मेरे पीछे जो आप हाईवे देख रहे हैं, ये संस्कारधानी जबलपुर से नरसिंहपुर की ओर आने वाली सड़क है। उसके साथ ही अब हम आपको बाएं ओर चलते हैं तो बाएं ओर जो जाने वाली सड़क जो है ये नागपुर और नरसिंहपुर के लिए जाती है। उसके बाद फिर बाईं ओर चलते हैं तो मेरे पीछे ये जो सड़क दिखाई दे रही है ये भोपाल यानी राजधानी को जोड़ने वाली सड़क है। और इसके बाद ये जो सड़क आपको नज़र आ रही है ये सागर तरफ जाने वाली सड़क है। मतलब हम चौराहे के बिल्कुल ऊपर खड़े हुए हैं। ये NH 44 का रास्ता है जो जम्मू से चलता है, जम्मू कश्मीर से चलता है और कन्याकुमारी को जोड़ता है ना। देश का सबसे बड़ा ये हाईवे है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जिसे कहा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत इस रास्ते को बनाया गया था। अब इस पर इसके नीचे, इस ब्रिज के नीचे एक चौराहा बनाया गया है जो NH 45 पर बनाया गया है। संस्कारधानी और राजधानी को जोड़ने वाले हाईवे बनाया गया है। अब आप देख सकते हैं इस चौराहे की जो चौड़ाई है, यहाँ जो जगह को सर्किल में कवर किया गया है वो कितनी है और सड़क कितनी जगह पे दी गई है। ऐसे हाल में होता ये है कि जब यहाँ से वाहन गुजरते हैं तो इस चौराहे पे क्रॉस करते समय वो रफ्तार में होने के चलते लूप ले जाते हैं और पलट जाते हैं। इसके चौराहे के आसपास आप सब चौतर पर देख सकते हैं कि फुटपाथी दुकानदार भी हैं और ये बस देख रहे हैं आप, जैसे इन्हें स्पीड इन्होंने स्लो की क्योंकि इन्हें रोज़ का आना जाना है, इन्हें पता है कि किस तरह से यहाँ से गुजरना होता है। बाकी जो अनजान ड्राइवर्स होते हैं, अनजान जो वाहन होते हैं, वो यहाँ लूप लेके पलट जाते हैं। चौराहे के आसपास जो फुटपाथ है कहीं ना कहीं उनके लिए भी जान माल का खतरा बना हुआ है। तो जबलपुर से आने वाला ये हाईवे है NH 45 और इस तरफ ये भोपाल के लिए जाता है। तो NH 45 पर बना ये चौराहा है। ऊपर आप जो देख रहे हैं ये ओवर ब्रिज, ये NH 44 पर बना हुआ ओवर ब्रिज है जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत कश्मीर और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला ये रास्ता है। सबसे बड़ा देश का ये हाईवे है। तो उसी से लगा हुआ, उसकी अप्रोच रोड से लगा हुआ ये चौराहा बना हुआ है जो इस तरह की घटनाओं को, ये बस की आप स्पीड देख सकते हैं किस तरह से लूम खा रही है। समझा सकता है कि कैसे ये बस, ये देखिए आप यहाँ ये साफ दिखती हुई दिखा रही है कि एक तरफ वो झुक जाती है जब भी स्पीड में कोई वाहन यहाँ से गुजरता है और उसी का परिणाम हुआ कि ये ट्रक यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके आसपास आप देख सकते हैं फुटपाथ पर कुछ दुकानें भी लगती हैं। इस तरफ भी आप देख सकते हैं ये भी फुटपाथ पर कोई दुकानें लगती हैं। लोग यहाँ खाने के लिए और अन्य अपने प्रसाधन के तरफ चलते यहाँ रुकते हैं। तो ऐसे हालात में ज़्यादा स्पीड होने के चलते यदि वाहन यहाँ कहीं पलट जाता है तो जान माल का भी बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में अब क्या किया जा सकता है? वो अनबैलेंस हो जाता है, लोडेड व्हीकल रहता है वो पलट जाता है। ये जो सर्कल है या तो इसका रेडियस छोटा किया जाए, इसमें एक मेन सुधार ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आने जाने वाले दोनों रास्ते पे बैरिकेडिंग हो जाए, व्हीकल स्लो हो जाएंगे तो उससे एक्सीडेंट और व्हीकल पलटने की जो समस्या बहुत कम हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा ये है कि जो यहाँ पे लोकल ड्राइवर हैं, बसेस आती जाती हैं रोज़, उनके एक्सीडेंट नहीं होते। उनको पता है कहाँ पे टर्न है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे भीड़भाड़ रहेगी। बट जो बाहर से या दिल्ली साइड से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, उनके एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। भोपाल जबलपुर वाले जो डेली वाले व्हीकल हैं उनके नहीं होते यहाँ पे उतने ज़्यादा। मेन तो गवर्नमेंट को और जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ये करना चाहिए कि ये सर्कल की रेडियस को कम कर दें। दूसरा बैरिकेडिंग करवा दें आसपास। ये मेन दो तो अभी तो ये बड़ी बात है कि सर्किल जो है पीछे दिख रहा है, इसका जो एरिया है उसे कम कर दिया जाए एक, और दूसरा जो है कहीं ना कहीं जो कर्व है उनको थोड़ा सा सुधार किया जाए। हमारे साथ स्थानीय पत्रकार हैं धर्मेश। कितना दुर्घटना संभावित क्षेत्रों, कितने बड़े नुकसान लोगों के आपने यहाँ देखे? कोई भरोसा नहीं घटना कब बढ़ जाए। नेशनल हाईवे जो है कश्मीर से कन्याकुमारी को तय करना और संस्कारधानी से राजधानी को तय करना, ये बहुत बड़ा चौराहा है। और राजमार्ग पे चूँकि करीबन माना जाए 86 गांव के लोग यहाँ आते हैं। थाना सुअतला थाना क्षेत्र जो है यहाँ 86 गांव करीब उससे लगे हुए हैं और सबसे बड़ा एक बाज़ार का स्पॉट भी है। अगर संडे के दिन अगर ये घटना घटती तो स्वाभाविक है 2-4-10 लोगों की मौत तय थी, उस दिन तय थी बिल्कुल। और दूसरी घटना कुछ 4 महीने पहले घटी, कुछ 6 महीने पहले घटी और 8-10 महीने पहले पिछले ठंड के दिनों में घटी थी, जिसमें मारुति सवार वो केवल अपना सामान लेने आए थे, कुछ इलेक्ट्रिकल्स का सामान सागर से कुछ ने पार्सल रखा, हाँ वो खड़े हुए थे चाय पीने के लिए। जैसे ही वहाँ से कोई ट्रक आया और सीधा ट्रक उसके पलट गया। वो उसको मौका ही नहीं मिला कि मैं उतर जाऊँ, क्या कर दूँ। दोनों स्पॉट लग गए बेचारे, दोनों
एक घर के चिराग थे, वो स्पॉट चिंटू चाय वाले के पास की घटना है। और एक ये हनुमान जी बंदर के यहाँ घटना घटी हुई है, ये लंगड़ महाराज के यहाँ घटना घटी। ये स्पॉट जो है और एक स्पॉट ये अभी ट्रक जो है सीधा घुस गया था बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं इस चौराहे की जो बनावट बनी है, या तो इंजीनियर लोगों की गड़बड़ी है, जो NHAI के जो अधिकारी उनकी गड़बड़ी है। तो ये घटना कब क्या हो जाए किसी को कोई भरोसा। अभी अपन लोग ये खड़े हैं, पता नहीं कौन सी आफत यमराज कहाँ से देख रहा है, कब पूछ जाए यहाँ के। ये मौत का अड्डा है। हम तो ये कहेंगे इसका फेरबदल होना चाहिए और अच्छे से विस्तार से ये फिर से चौराहा नया बनना चाहिए। तो लगातार कवर करते रहे, बता रहे कि ये मौत का अड्डा है, चौपाटी जैसा कारोबार भी चलता है। फिलहाल जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ रहने वाले जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनके लिए भयावह हैं, यात्रियों के लिए दुखद हैं और साथ ही वाहन मालिकों के लिए भी, वाहन चालकों के लिए भी परेशानी भरे हैं। गाड़ी रफ्तार में होती है तो ब्रेक लगाने के चलते गाड़ी पलट जाती हैं। हालात ये होती है कभी कभी खड़ी जो यहाँ वाहन खड़े होते हैं, चाय पीने के लिए कुछ लोग यात्री उतरते हैं, नाश्ता करने के लिए कुछ यात्री उतरते हैं, उनकी खड़ी गाड़ियों पर भी ट्रक पलटे हैं, गाड़ियाँ पलटी हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि रफ्तार से आने वाली जो बाहरी गाड़ी हैं उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगे और उनको आगे की विजिबिलिटी दिखे, जिससे आने वाले समय में किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। नरसिंहपुर के NH44 से आशीष जैन, NDTV। राजमार्ग चौराहा है, वहाँ NH44 और NH45 दोनों का है, जंक्शन में है और पब्लिक का निकलना रहता है चारों तरफ से। तो वो दुकानें भी हैं वहाँ, कोई चाय के लिए रुक रहा है, कोई अपने सामान लेने जा रहा है, पेट्रोल पंप भी हैं दोनों साइड में। और दूसरा जो रोड का जो बनावट है उसमें भी थोड़ा सा, जब वाहन को वो तेज़ी से या निकालते हैं या टर्न करते हैं तो वाहन पलट जाते हैं। कितने हादसे अभी आपके नज़र? हाँ, अभी लगभग 8 महीने में 2 से 3 हादसे हो गए हैं, जिनको अपने देखा है कि वो गाड़ी या तो टर्निंग कर रही थी तो उसका लोड ज़्यादा होने से या टर्निंग करते समय वो रोड की बनावट के कारण से साइड को पलट गई है। ऐसे ही अभी जो कल भी एक गाड़ी पलटी है जिसमें पाइप भरे थे, तो वो भी उसका कहना था ड्राइवर का कि एक आदमी गाड़ी से निकल रहा था तो मैंने ब्रेक लगा दिए, लोड ज़्यादा था, पाइप भरे हुए तो गाड़ी मेरी पलट गई है। कोई जनानी नहीं। वहाँ पे नहीं बनाए गए हैं NH की तरफ? हाँ, NH वालों को मैंने लिख के भी दिया है कि यहाँ स्पीड ब्रेकर जो लगते हैं रबड़ के वो लगा दें, बड़े वाले, यदि शासन की तरफ से अलाउ नहीं है तो उस पर भी काम कर रहे हैं। ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।